जुलाई 2022 के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में हम आप सभी को सुस्वागतम कहते हैं। और कुछ इन हाउस कस्टमरी अनाउंसमेंट्स कि आप प्लीज सेटल हो जाइए, अपनी जगह ले लीजिए और प्लीज टेक अ मोमेंट आउट टू चेक योर सेल फोन्स। आपके हाथों में जो प्रकाश पुंज है उसे आप प्लीज साइलेंट मोड पर कर दीजिए। आप सभी प्रतिभागियों को बता दें कि आज की इस राष्ट्रीय कार्यशाला में राजस्थान सरकार के 2 माननीय मंत्री महोदय, जलदाय मंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री श्रीमान परसादी लाल मीणा जी, ये दोनों ही शिरकत करने जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ ऑडिटोरियम में होंगे। मीनवाइल एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फास्ट आप ऑडिटोरियम में सेटल हो जाइए, अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट कर दीजिए जिससे कार्यक्रम की गति में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय और माननीय जलदाय मंत्री महोदय, माननीय श्री परसादी लाल मीणा जी और माननीय श्रीमान महेश जोशी जी का आगमन, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और एक बार आप सभी की करतल ध्वनि के साथ तालियां यहां सभागार में गूंजे और एक ओजस्वी हम वातावरण, एक माहौल यहां निर्मित करें आज की इस राष्ट्रीय कार्यशाला में, जिसका आयोजन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई 2022 के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इसके साथ ही राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पुनः हमारे सभी मंचस्थ महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, today we all are gathered here to observe World Hepatitis Day 28th July 2022, bringing closer to you hepatitis can't wait is the theme for this year. Healthy Liver campaign was launched almost a month ago with the aim to create awareness about the liver health and liver related ailments. और आज ये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हमारी परिपाटी के अनुरूप, आइए आप सभी की पुरजोर तालियों के साथ हम अनुरोध करें मंचस्थ महानुभावों से, डेज डिग्निटरीज से दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। It is customary to invoke God and goddesses before making any beginning, lamp lighting, and to make this morning a blessed one by kindling the lamp of knowledge and wisdom. We request all our esteemed day's dignitaries for this traditional ceremony, lamp lighting.
माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जिन्होंने तय किया है कि बहुत चुनौती भरा है सफर, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाना है और उन्हीं के साथ हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री माननीय जलदाय मंत्री महोदय और इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेप डॉक्टर रॉड्रिगो एच ओफुरन, एडिशनल सेक्रेटरी मैडम और मिशन डायरेक्टर NHM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती रोली सिंह और अन्य सभी उच्च अधिकारीगण, जिनमें राज्य सरकार के शासन सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पृथ्वीराज, The light that shines is a reminder of golden light and which teaches us, which shining bright teaches us what is right. Traditional lamp lighting ceremony समूचे वातावरण को, परिवेश को सुरभित करती हुई, सकारात्मक बनाती हुई। आभार सभी डेज डिग्निटरीज का और हमारे प्रांत की जो आतिथ्य सत्कार की परिपाटी है उसी के अनुरूप आइए पुष्प भावित स्वागत का समय है मंचस्थ अतिथियों के, और इसके लिए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए डॉक्टर विनोद गर्ग जी और डॉक्टर RP मीना जी से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के पुष्प भावित स्वागत के लिए, और आज के समारोह में बतौर याद दहानी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए डॉक्टर विनोद गर्ग, डॉक्टर RP मीना। Hon'ble Minister, Medical Health and Family Welfare Department, Government of Rajasthan. डे लॉन्ग प्रोग्राम है तो आपकी एनर्जी और ऊर्जा लगातार बनी रहे और सभी प्रतिभागियों का इसमें सम्मिलित होना आवश्यक है। आप सभी साक्षी हैं। इसी श्रृंखला में अगला अनुरोध डॉक्टर SM धौलपुरिया जी से डॉक्टर महेश जोशी जी के पुष्प भावित स्वागत के लिए। ओके, इट्स अ पिन। सभी डेज डिग्निटरीज को बतौर उपहार ये पिन भी लगाई जा रही है। स्वागत की इस श्रृंखला में डॉक्टर SM धौलपुरिया माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जलदाय विभाग का दायित्व जिनके पास है, डॉक्टर SM धौलपुरिया जी महेश जोशी जी का फूल पेश कर स्वागत करेंगे। Today's day is graced by WHO India Rep Dr. Rodrigo H. Offrin. I think we can call Dr. Rajiv Bagatta, Principal College, sitting there. So, इसके साथ ही हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जी से भी, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज। सो प्लीज काइंडली जॉइन अस ऑन द डेज। डॉक्टर बगरहट्टा प्लीज। और इसी के साथ हम गुजारिश कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह और डॉक्टर हरिशंकर जी से इंडिया में WHO के रेप डॉक्टर रॉड्रिगो H. ऑफरिन को फ्लोरल ग्रीटिंग्स के लिए मिस्टर नरेंद्र सिंह और डॉक्टर हरिशंकर जी। फ्लोरल ग्रीटिंग्स, मिमेंटो और उसके साथ ही बतौर याद दहानी एक पिन।
Dr. Rodrigo, we are profusely elated with your presence. Thank you so very much for sparing time for today's workshop. और अगला आग्रह हम कर रहे हैं डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी और डॉक्टर आर.एन. मीना जी से. Dr. Lokesh Chaturvedi ji, Dr. R.N. Meena ji. Floral greetings, Madam Roly Singh, Additional Secretary and Mission Director, NHM, Government of India. आपके स्वागत के लिए. Dr. Lokesh Chaturvedi ji और Dr. R.N. Meena. Dr. Shravan Sonkaria and Mr. Bal Singh Baez, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर पृथ्वी, सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एंड मिशन डायरेक्टर एनएचएम राजस्थान, को फ्लोरल ग्रीटिंग्स और मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए. डॉक्टर श्रवण एंड मिस्टर बाल सिंह बायस. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को बता दें कि ये औपचारिक क्षण नहीं है, ये इन वस्तुओं का महज आदान प्रदान नहीं है बल्कि भावनाओं का है. और इसी श्रृंखला में हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर राजीव पगरहट्टा जी के स्वागत के लिए डॉक्टर सतिंदर और डॉक्टर मुकेश डिगरवाल जी से. डॉक्टर सतिंदर, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल. Welcome, sir, you are welcome. He is saying it with flowers, pin and a memento. और अगली रिक्वेस्ट हम करें डॉक्टर दीपा मीना और श्रीमती संगीता जोधा जी से. डॉक्टर संध्या काबरा, डिप्टी कमिश्नर NVHCP NHM, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के पुष्प भावित स्वागत के लिए. डॉक्टर दीपा मीना, श्रीमती संगीता जोधा. डॉक्टर राजेश शर्मा जी और डॉक्टर रोमिल सिंह से आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर V.K. माथुर, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, की पुष्प भावित स्वागत और मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए. डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर रोमिल सिंह. डॉक्टर गोविंद शर्मा और सुजान साहा. डॉक्टर गोविंद शर्मा और सुजान साहा जी से अनुरोध डॉक्टर KL मीरा, डायरेक्टर RCH, के स्वागत के लिए. Yes, ladies and gentlemen, may we greet our dais dignitaries with some more sound. Please put your hands together and show your appreciation. Thank you so very much. Small cheer and great welcome to our dais dignitaries. सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत आज की सुबह. और अब स्वागत संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप ये कहें कि जो टायरलेसली पूरे इस आयोजन के लिए लगे हुए हैं, डॉक्टर S.N. धौलपुरिया, स्टेट नोडल ऑफिसर
MBHCP Rajasthan, Dr. Durgapura. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय मंत्री PhD जोशी साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे बीच हमारे MD और राजस्थान केडर के रहे, जिनका हमारे से बहुत स्नेह रहा है, मेडिकल डिपार्टमेंट में जिन्होंने काम किया और मेडिकल डिपार्टमेंट में एक नया आयाम भी दिया था अपने कार्यकाल में, रोली सिंह जी मैम, हमारे WHO के कंट्री हेड सर, हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर पृथ्वी जी, जो समय नहीं देखते हैं, कल भी लेट तक इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिनके मार्गदर्शन में प्रोग्राम पूरे राजस्थान के कोने कोने में, ग्राम ग्राम में, वार्ड वार्ड में चला। हमारे परम आदरणीय सेक्रेटरी डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, हमारे बीच हमारे विराजमान डॉक्टर संध्या काबरा जी, भारत सरकार में प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु रहने वाले आप राजस्थान के हैं, राजस्थान की आन बान दिल्ली में प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर संध्या काबरा जी। हमारे डायरेक्टर साहब, जिनके कार्यकाल में चिकित्सा विभाग ने अच्छा काम किया, जिनका एक सराहनीय कार्यकाल रहा है, हमारे डायरेक्टर RCA साहब, जिनके कार्यकाल में, जिनके कार्य में हम लोग काम कर रहे हैं, सभी का मैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं जो भारत से सरकार के माध्यम से मिशन निदेशक महोदय आए हैं, यहाँ पे डायरेक्टर्स आए हैं, और हमारे कंट्री के जो स्पेशलिस्ट आए हैं, जो भी टेक्निक सेशन चलेगा जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने समय नहीं देखा और इस अभियान को, हेल्थी लीवर कैंपेन को, हमारे सेक्रेटरी साहब की मनसाओं के अनुरूप, हमारे मंत्री महोदय के निर्देशों की पालना के तहत जो सेक्रेटरी साहब ने इंप्लीमेंट कराया, ग्रास रूट पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया और PhD डिपार्टमेंट को साथ लेके किया। दोनों डिपार्टमेंटों का एक जॉइंटली प्रोग्राम चला जो एक सराहनीय रहा है और एक यादगार के रूप में वो कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, मैं आपका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त इसलिए करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में, जो राजस्थान से बाहर के भी आए हैं, हमें हमारे किए गए कार्यक्रम का चित्रण करने का और जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रदर्शन करने का आपके बीच में मौका दिया है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत संबोधन डॉक्टर SN धौलपुरिया के द्वारा। और आज के इस कार्यक्रम में आपको पता ही है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं और राजस्थान में जो कुछ हेल्दी लिवर अभियान के दौरान किया गया उसी का विवरण भी आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। अक्रॉस द स्टेट जिन जिलों में बेहतर कार्य हुआ है, बेशक उन्हें अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर संध्या काबरा जी को इस संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करने के लिए। एक ओवरव्यू जो है इस अभियान का, उसके लिए डॉक्टर संध्या काबरा। Hon'ble Minister, Medical Health and Family Welfare Department, Rajasthan, Shri Parsadi Lal Meena ji. Hon'ble Minister, Public Health Engineering and Groundwater Department, Rajasthan, Shri Mahesh Joshi ji. Dr. Rodrigo, WR India. Madam Roli Singh, Additional Secretary and Mission Director, NHM, MOHFW, Government of India. Dr. Prithvi, Secretary, Medical and Health Department and Mission Director, NHM, Rajasthan, and other dignitaries on the dais. All my colleagues, participants who have come from all over India, technical experts, visitors from the state of Rajasthan, honorable officials of the state of Rajasthan, we welcome you for this event.
jointly hosted by the state of Rajasthan and the central government. I will be briefly making an overview of the National Viral Hepatitis Control Program and providing you the current status of our journey of 4 years today. India's response to the elimination targets, all our strategies are aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development and relevant WHA resolutions. In the process of conceptualization of the program, it was through a consultative process involving all stakeholders, technical experts, and community. This is one of a kind because it's a program which has 100% domestic funding. There is no support from any donor partner in this implementation of this program. The program was launched in 2018 on this auspicious day on July 28th by the Hon'ble Union Minister, and there was also a commemorative stamp release on that day. The program was expanded to include services for hepatitis B treatment, which is a lifelong treatment, in 2019 February. We also have a unique paperless MIS portal which was launched along with the program in 2019. So the program is really focusing on the district as the administrative unit, and we want implementation on the bottoms-up approach, that every single district functions like an administrative unit, and we get the results at the state level and then at the national level to be able to achieve our elimination targets. The program integrates very closely with the existing health systems under the Universal Health Coverage umbrella for viral hepatitis, ensures access, addresses quality, and of course, financing is sustained because it is a 100% domestically funded program. The most important critical thing here is we provide free of cost drugs and diagnostics for any patient of hepatitis B and C across the country, which is unique in itself across the world. This is the way the program is structured. We have a national level management unit. We have a steering committee under the leadership of our Secretary Health, technical resource groups which support the program at every step of technical input and it guides our policy decisions. The same is at the level of the state, and at the district level, we have a district viral hepatitis management unit, district labs, treatment centers, and we are moving towards the community health centers, the primary health centers, and we hope to reach up to the health and wellness centers in due course of time to be able to reach the last man who is there infected with hepatitis and achieve the goal of elimination. With regard to our integration with the existing reproductive and child health program, we provide for screening kits for hepatitis B surface antigen, which detects the hepatitis B virus. We offer institutional delivery to all those women who test positive for this virus so that their babies can receive their birth dose hepatitis B vaccine and hepatitis B immunoglobulin within 24 hours of birth and be prevented from getting this disease. We are also integrating with the existing AIDS control program by providing free testing and treatment amongst the high-risk prioritized population. We have flexibility. We can also have outreach, and they can also come to the facilities to be tested and treated and referrals. Other existing mechanisms where we are integrating is with the blood banks, with dialysis program, on existing surveillance programs for hepatitis A and E. A large number of our participants are from the water department, and hepatitis A and E are transmitted mostly through water and foodborne causes, and we would require a very dedicated integration with this department to be able to curtail the outbreaks of the ongoing hepatitis A and E. We also want to leverage within each state the already existing systems for procurement and supply chain management and not reinvent and do any financial inefficiencies. We are also integrating largely with the surveillance program, the National Family Health Survey, which is a population-based survey, which is doing, we integrated in the cycle 4, cycle 5, and we propose to integrate in the cycle 6 to get better yield. We also propose, this is for WHO, that we are heavily looking at the goal of elimination, and we propose to conduct
a sero survey along with the population survey amongst children 4 to 5 years of age next year, so that we can have a baseline to showcase, so that when we eliminate, we can also have evidence what was the baseline and where we are, to be able to prove to the world that India is capable of doing this. This is how we progressed in spite of the COVID pandemic, which hit us after 2018 very soon. We covered more than 47% districts between 2019-20 and 2021. And we further gained 30% reaching out to the districts in 21-22. There are 6 states in the country which have moved below the district level, and we hope that the state of Rajasthan will be able to reach this level very soon and be able to provide us results in a very, very quick manner. A lot of work has happened in Rajasthan in the last 6 months after COVID, and we do hope that there is continued momentum and this continues to happen. Currently, we have 866 treatment centers established across 94% of the districts in the country. We have screened more than 30 million people for hepatitis B and C. We have treated over 0.12 million people, and we have created a pool of more than 1,800 master trainers across the country. Thank you very much. And we are all here on our consolidated efforts towards elimination of viral hepatitis. And with me in solidarity, all my state nodal officers, all of you here are part of the team and part of the mission for elimination. Thank you very much. Thank you, ma'am. Dr. Sandhya Kabra, Deputy Commissioner, for giving us these important insights. And ladies and gentlemen, we are profusely elated to extend a very warm welcome to Dr. Sudhir Bhandari ji, Vice Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, and for his floral greetings and welcome, I request Dr. Meena, Babulal Meena, and Dr. S.N. Dholpuria. Dr. Babulal Meena, Dr. Mukesh, and Dr. S.N. Dholpuria. आप सभी को विदित है कि पैंडेमिक टाइम, कोविड टाइम, जो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, और उसमें राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को एसएमएस अस्पताल के मुखिया के तौर पर बखूबी आपने निभाया है, डॉक्टर सुधीर भंडारी। राजस्थान की बार-बार बात हो रही है और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को देश में अग्रणी बनाने के लिए। हमारे साथ हैं शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, डॉक्टर पृथ्वीराज, जिनका ये कहना है कि जब तक आम आदमी के द्वार तक ये बदलाव और ये बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक हम सभी सतत प्रयासरत रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं और यहाँ पिछले समय में राजस्थान में जो इस दिशा में काम हुआ है, उसका भी समूचा विवरण आप सभी के समक्ष पेश करेंगे डॉक्टर पृथ्वीराज। Hon'ble Minister Health, Parsadi Lal Meena ji, Hon'ble Minister Public Health Engineering and Groundwater Resources, Mahesh Joshi ji, Additional Secretary Government of India, Madam Roli Singh ji, Country Head WHO Rodrigo H. Offrain, Dr. Sandhya Kabra ji, she is heading National Program, Vice Chancellor, Rajasthan Health Sciences University, Bhandari ji, Principal SMS, and our guests coming from the different states, our colleagues, mission directors, and the team from health departments across the states, and the delegates from the different states who are receiving recognition and credentials there today for their
performance and contribution in hepatitis control program in their area. So I welcome all of you. तो राजस्थान आने पे मैं आप सबका बहुत ज़ोरदार स्वागत करता हूं और आप सबको एक्टिवली एंगेज होने के लिए इस बात की बधाई देता हूं कि if we see the whole health system in the India in last couple of years, particularly with the start of NRHM and now it's NHM, the whole scenario of healthcare system has changed in the last 10-15 years in the country. And Rajasthan is proud to declare is now it has become one of the leading states, and in coming couple of years, it will be actually the number 1, 2 type states in most of the schemes. Like health coverage, Rajasthan is already 88%, and the national average is 38%. So, I'm just not only why I am saying or why I am highlighting, when we were appearing for the civil services examination, my colleagues will know it, the Rajasthan used to be the BIMARU state. So we used to write acronym BIMIRUE. So Rajasthan used to be there. So there's a long way we have covered. So Ma'am Roli Singh, she is from Rajasthan also, and now it's Government of India. So she was also there in health department earlier. So she has witnessed and she was part of this change also. So I congratulate her also. And now I want to request her and showcase the case of Rajasthan, that the whole team in Rajasthan is dedicated to transform the whole health system in the Rajasthan. The work we have done in last 8-10 years is a continuum of work. It's not like recent, it's an incremental work. The complete transformation in the health institutional setup, the supply of health manpower, not only the doctors, up to the all kind of cadres. We have almost 45 type of cadres in allied services, including nurses and support staff and technicians and all those cadres. So we have set up a range of institutions, and we call it in Rajasthan model of public health. And I think the Rajasthan will be going to the first state very soon. We'll be having Right to Health Act very soon in the place, and probably we'll call you, madam, very soon here. So it was budget announcement of the government, and it's already almost in final stage. As far as this World Hepatitis program goes, not only the hepatitis, 2 months ago, Mr. Rodrigo and the other officers from Government of India also joined us in an anti-smoking program. We ran for almost 100 days. So the tobacco quit, and that program was very successful and created a lot of enthusiasm. Since the health programs are mostly the public awareness program, they are more targeted for the wellness, for the prevention. The tertiary care is in another aspect, which may be just the only 10, 15 or 20% of the whole spectrum. The 80% is more linked with the public awareness and the primary health care. So that's where our programs and events like this makes a point on the people's mind. So you will be surprised, the many national recognition and international award from London Book of Awards, and there were around 2.5 crore people took oath on that day. And I think Limca Book of Records is also on the way, and we have applied to they do their process, and so that's what generate the enthusiasm in the people, will help to realize, like we had during COVID also, a lot of public participation. Until unless we will not ensure the public participation in the public health sphere, the desirable results will be quite far. I will be very thankful to the Government of India and the WHO for giving us an opportunity to organize event here. I will be thankful to all the delegates. आप सबका पधारो हमारे देश, बहुत स्वागत है. तो आप आए. राजस्थान इज ए ब्यूटीफुल सिटी, और इस कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के बाद आप हमारे मौसम भी अच्छा है अभी बारिश का, आप शहर का आनंद लें. शहर में कई तरह की मिठाइयाँ पकवान भी होते हैं. यू एंजॉय दोज थिंग्स. वी हैव वेरी गुड रेस्टोरेंट्स, वी हैव वेरी गुड प्लेसेस, visiting places. So I request all of the guests to have look up Rajasthani culture so that you enjoy that also. And I'll again thankful for the Government of India
to recognizing our serious efforts in the various dimensions of the healthcare, public healthcare, preventive healthcare. And in the last Chintan Shivir in Gujarat, many of us were there also. The government of India made presentation and they declared the Rajasthan is the only major state which has crossed the 7% expenditure of budgetary allocation in the country. 7% of total budgetary allocation. So may I congratulate Honorable Minister also for your efforts. The Rajasthan has crossed that landmark. Except 2-3 smaller states, the Rajasthan was the only largest state. And the kind of schemes you are bringing in, the universal coverage and all those, the free medicine, Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana, Mukhyamantri Nishulk Janch Yojana, and then putting together health insurance scheme, Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana. So they cover 88% and more than 17,000 packages. I will be just highlighting the packages we are covering. I was just telling Dr. Kabra, yesterday we had a liver transplant in hepatitis, again then liver transplant yesterday in a private hospital. So we have a package of around 10 lakh in Chiranjeevi Yojana, which we are revising soon. The cost is a bit higher, so we are revising. So our insurance scheme goes much beyond. Like Government of India provides basic 5 lakh, it goes 10 lakh. Maybe we are further increasing. So the whole idea is the out-of-pocket expenditure should be minimized, should be reduced, which is the also target of the Government of India to bring down less than 25% by 2025. Probably we have already done it, and by 2023 will be below 20%. I have commenced a study in a state with the collaboration with the WHO and IHMR University to actually find out the third party how much we have achieved. So that's our target. We will be, I'll assure the Honorable Minister and the Roli Singh Madam, we will be leading in the health in many parameters, and we will strive to compare. My friend from Kerala is here. We always read about the good health indicators in the Kerala last 10-20 years. Kerala has set a great example. And the people from Tamil Nadu, and Andhra Pradesh and Karnataka, they have also very good, very great health system and primary health system and many other things. Like we have like drug corporation here. We borrowed the model from Tamil Nadu. The Tamil Nadu was one of the earliest state which has a drug corporation. So we borrowed from model that. And this year we are procuring drugs more than 2,500 crore plus, because we have made free medicine to the all, even in OPDs in all hospitals, government hospitals. And like tertiary care also, they are very good, very advanced in southern state particularly, all southern states. So we actually following, and we are almost in that league of the southern states. You will find out, ma'am, we assure on the behalf of Minister also, in a couple of years we will be there. And in many aspects we are already there. So for that, I congratulate all members of the medical departments. We have about 170,000 members. The doctors to the right down to the ward boy, nurses, drivers and ambulance services and everybody. So putting everybody their best efforts, we are leading to that. And once again on World Hepatitis Day, we assure and we confirm our commitment for early diagnosis, for statewide coverage, full coverage. We are now going with the further expansion of diagnostic and early detection facilities also in a large scale. Very soon we are in the process. So we will be detecting more and more cases and proper treatment, since there is a lot of hand holding by the Government of India. So we will be able to perform very well in this also. And again I thank WHO, Government of India and the all colleagues and the delegates come from the different states. And thank you very much for coming here and joining us. I wish all the best wishes to all states and all delegates. Thank you very much. Have a great day. Jai Hind. धन्यवाद डॉक्टर पृथ्वी। शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार। निरोगी राजस्थान पहल के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण घटक है स्वस्थ लिवर अभियान, जो 1 महीने तक पूरे प्रदेश में चलाया गया और इसके तहत विभिन्न गतिविधियां और जागरूकता कार्यक्रम
आयोजित हुए। अब समय है उन सभी को सम्मानित करने का जिन्होंने विशेष रूप से इसके लिए प्रयास किए और उच्च स्थान हासिल किए। इनमें सबसे पहले सेंट्रल जेल में सर्वाधिक जेल बंदियों की हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीनिंग और उनका इलाज, संबंधित जेल अधीक्षक, जेलर एवं सीएमएचओ अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और जयपुर प्रथम। इसके साथ ही हम माननीय मंत्री महोदय, माननीय जलदाय मंत्री, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं, आप कृपया इन सभी को साइटेशंस प्रदान करें। डॉक्टर संध्या काबरा जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप आगे आए। और इन सभी के प्रयासों की सराहना स्वरूप आप सभी की बेशुमार तालियां भी लगातार गूंजती रहे। सर्टिफिकेट्स और मेमेंटो का टाइम नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सीएमएचओ अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और जयपुर प्रथम। इनके द्वारा सेंट्रल जेल में सबसे ज्यादा जेल बंदियों की, कैदियों की हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीनिंग की गई और उनके उपचार की शुरुआत की गई। अगला आग्रह है, सेंट्रल जेल में सर्वाधिक जेल बंदियों की तंबाकू मुक्ति के लिए उन्हें कंसल्टेशन दिया गया, परामर्श और उपचार। संबंधित जेल अधीक्षक अलवर, अनुरोध करना चाहूंगा, इनके द्वारा कुल 818 कैदियों की तंबाकू मुक्ति के लिए काउंसलिंग की गई। जी घबराना, पेट दर्द, उल्टियां, गहरे रंग का पेशाब, पीलिया, इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, सीएमएचओ जयपुर प्रथम, जयपुर शहर। आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, विशेष तौर पर हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। आप जानते हैं ये कैसे फैलता है? सीएमएचओ आरसीएचओ 12 झालावाड़ जोधपुर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। श्रेणी हम आपको बताएं, 1 अप्रैल से 20 जुलाई के बीच जन्मे शिशुओं में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिलाओं से जन्मे शिशुओं की HBIG का टीका लगवाने में यह अग्रणी रहे हैं झालावाड़ जोधपुर 12। हेपेटाइटिस से बचने के लिए स्वच्छ जल का सेवन करें। हेपेटाइटिस का कोई भी लक्षण जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या वेट लॉस हो तो समीप से किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर के चेकअप करें। जांच, निदान और उपचार। जेल कैदियों से लेकर हाई रिस्क ग्रुप लोगों की जांच और संक्रमण रोकने के मकसद से स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें मुफ्त इलाज मुहैया कराने का बीड़ा उठाया। मेरा निवेदन इस प्रकार का है कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है। इसके प्रति जागरूक रहना और जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। हेपेटाइटिस के जो सामान्य लक्षण हैं, यदि आपको बारंबार अत्यधिक थकान, जीभ मचलना, उल्टी इस तरह की आपको शिकायत। 1 अप्रैल 2022 से 20 जुलाई 2022 के बीच सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस रोगियों की भारत सरकार के NVHCP पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री जो की गई है उसमें कोटा ने अव्वल स्थान हासिल किया है। CMHO और जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट कोटा प्रथम स्थान। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री में अव्वल। दूसरे स्थान पर रहा है उदयपुर जिला। पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री में दूसरे स्थान पर उदयपुर जिला। CMHO
उदयपुर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संचालित एआरटी सेंटर की ओर से सबसे ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव रोगियों की हेपेटाइटिस की जांच और उनके इलाज में प्रभारी अधिकारी एआरटी सेंटर अजमेर और सीएमएचओ अजमेर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संचालित टीआई परियोजना की ओर से एचआरजी को हेपेटाइटिस की जांच में सहयोग देने में टीआई कोटा, एमएचओ कोटा, एसआरकेपीएस और एमएचओ कोटा। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर, शहर कोटा का निवासी हूं। आज टीम एक अनुरोध करना चाहता हूं। हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है और इसके प्रति जागरूकता रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको भी अत्यधिक थकान, जी घबराना, उल्टी, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब व पीलिया जैसी शिकायत है तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीएससी के ओर से एचआईवी पॉजिटिव रोगियों की हेपेटाइटिस जांच में सीएससी जयपुर पीडब्ल्यूएनआर सहयोग देने में सीएससी जयपुर पीडब्ल्यूएनआर। और अब हम आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर भारती मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, और डॉक्टर श्रवण कुमार सौकरिया, नोडल ऑफिसर, एमटीसी जयपुर। एनवीएचसीपी के तहत एमटीसीओ स्टेट लैब की जो एक्टिविटीज है उनके प्रभावी संचालन के लिए डॉक्टर भारती मल्होत्रा और डॉक्टर श्रवण कुमार सौकरिया। हेल्दी लिवर कैंपेन के तहत जागरूकता कार्यक्रम में सबसे ज्यादा उपलब्धि जो हासिल की गई है वो जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ सीएमएचओ, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ सिरोही, डूंगरपुर और हनुमानगढ़ ने इसमें स्थान प्राप्त की है। सबसे पहले सिरोही। आप इन अवार्ड्स लेने वाले की सराहना अपनी तालियों से करते रहिए, इतनी शांति सभागार में नहीं रहे। हेल्दी लीवर कैंपेन अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सिरोही के बाद डूंगरपुर और हनुमानगढ़। सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस अभियान को एक जन जागरूकता का रूप देकर इस अभियान के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में आम जन को जागरूक करें। इसकी जो संबंधित जानकारी है वो आम जन तक भिजवाएं, क्योंकि ये 5 प्रकार का होता है। इसमें भी हेपेटाइटिस ए और ई है। ये दूषित पानी बहुत सी एक्टिविटीज इस हेल्दी लिवर कैंपेन के तहत हुई और जागरूकता वीडियो की जो संदेश प्रतियोगिता रही उसमें जयपुर और झुंझुनू
ART के जयपुर प्रथम और झुंझुनू CMHO और IEC कोऑर्डिनेटर, पहले जयपुर प्रथम और फिर झुंझुनू। करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी। नमस्कार, मैं नथमल डिडेल, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़। जागरूकता वीडियो संदेश जो कंपटीशन, उसमें अव्वल जयपुर प्रथम और झुंझुनू। बीमारी वायरस जनित है और जानलेवा है। अगर आप लोगों में कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आपकी बधाइयां भी तालियों के माध्यम से गूंजती रहे। कैंपेन के तहत जागरूकता वीडियो संदेश प्रतियोगिता में सेकंड पोजीशन पर रहा है डूंगरपुर और जालौर। CMHO और IC कोऑर्डिनेटर डूंगरपुर। मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, CMHO जयपुर प्रथम, जयपुर CMHO और IC कोऑर्डिनेटर डूंगरपुर तथा जालौर, द्वितीय स्थान। मेरा हेपेटाइटिस रोग के बारे और इसके प्रति जागरूकता रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको भी अत्यधिक थकान, जी घबराना, उल्टी। मैं निशान जैन हूँ, जिला कलेक्टर जालोर। हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। ये लीवर की बीमारी है और इसमें थकान, जी घबराना, उल्टी, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब और पीली हेल्दी लिवर कैंपेन के अंतर्गत जागरूकता वीडियो संदेश प्रतियोगिता में थर्ड पोजीशन हासिल की है सवाई माधोपुर, सीकर और बारा ने। सबसे पहले सवाई माधोपुर के CMHO और IC कोऑर्डिनेटर। सवाई माधोपुर CMHO और IEC कोऑर्डिनेटर, उसके बाद सीकर और फिर बारा। CMHO और IC कोऑर्डिनेटर सीकर। हेल्दी लिवर कैंपेन के जागरूकता वीडियो संदेश कंपटीशन थर्ड पोजीशन 12। IEC समन्वयक और CMHO 12। सभी डेज डिग्निटरीज का आभार और उनसे एक बार रिक्वेस्ट अपनी जगह लेने के लिए। Thank you so very much, all the dais dignitaries, and we request you kindly occupy your chairs on the dais. स्वस्थ लिवर अभियान 1 महीने की जन जागरूकता के साथ ही विविध गतिविधियां, और इसके बाद आज के इस जो राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन सत्र है उसमें समय है अब की नोट एड्रेस का, और उसके लिए हम आपकी तालियों के साथ पुकार रहे हैं मैडम रोली सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर NHM, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज के समारोह को आप संबोधित करें, मैडम रोली सिंह। Namaskar, respected dignitaries on the dais, Health and Family Minister Rajasthan माननीय परसादी लाल मीना जी, Minister Public Health Engineering Groundwater Department Rajasthan माननीय श्री महेश जोशी जी, Secretary Medical and Health Dr. Prithvi, WHO Representative to India Dr. Rodrigo Ofrin, Director National Viral Hepatitis Control Program Government of India Sandhya,
Dr. Sandhya Kabra, Principal SMS Dr. Rajiv Bagrata ji, Vice Chancellor RUHS Dr. Bhandari, Dr. Dholpuria, all the state program officials, all the officials from the district of Rajasthan, and friends. At the outset, I would like to welcome you all on this day when India, along with the world, observes World Hepatitis Day with the aim of bringing the world together under one single theme in order to raise awareness of viral hepatitis and the impact it has worldwide. It is indeed my pleasure to be in Rajasthan on this occasion, and I thank the State Health Department for hosting this event in Jaipur. Rajasthan has been my karm bhumi, and all that I have learned about health, public health issues has been because of my work that I have done in Rajasthan in various capacities. I was fortunate to be district collector in 3 districts of Rajasthan. I have also worked in Health Systems Project, which was a World Bank project way back in 2005 and 6 and 7. Then I had the good fortune of working as Secretary Medical Education. I also saw the grassroots functioning of our community health workers through my charge as Secretary Women and Child Development. So all this has given me a very deep insight on the way things work. And I'm sure what Dr. Prithvi just mentioned here about how Rajasthan is upgrading its capacities in HR and how you are going about trying to build a public health systems approach. I'm sure the results will be visible very soon if all of us work together with the vision that we have under the National Health Mission as well as the state government. So it is a joint responsibility and we are all working towards it. Coming back to the subject for which we've all collected today, the National Viral Hepatitis Control Program was launched on the occasion of World Hepatitis Day in 2018. It symbolizes the nation's commitment towards moving on the path of elimination, which is aligned with the year's theme of World Hepatitis Day, which is bringing care closer to you, hepatitis can't wait. Highlighting the need for bringing hepatitis care closer to primary health facilities and communities so that people have better access to treatment and care no matter where they are. The key strategies adopted under the program include preventive, promotive, curative interventions with focus on awareness generation, increasing access, providing diagnosis and treatment for viral hepatitis to all in need. As we are all aware, hepatitis is a preventable and a treatable disease. Access to quality assured diagnostics for early identification of persons with diseases enables the patients to receive necessary care and treatment to prevent or delay progression of the disease. It gives me immense pleasure to inform the august audience that India is one of the few countries in the world that provisions for treatment of hepatitis C and lifelong management of hepatitis B under the program free of cost. Although I am aware that Rajasthan has been providing free diagnostics and free medicines for a wide variety of diseases and a wide variety of treatments across the board. Further, I take pride in informing that there has been unprecedented progress in cost reduction and access to newer directly acting antiviral drugs for viral hepatitis C, as Dr. Sandhya Kabra has given in detail. Once they were unaffordable, now these medicines are available at much lower prices in India. The National Viral Hepatitis Control Program is an effort of Ministry of Health towards addressing hepatitis in a holistic manner and with a public health approach. Strong political commitment and speedy and innovative implementation of the program in an integrated manner to ensure prevention and control of hepatitis has been the mainstay of the program. NVHCP is integrating the intervention within the existing health system framework under National Health Mission. It provisions for free diagnosis and management of viral hepatitis through a decentralized approach. In the initial phase, the district hospitals have been strengthened to provide the treatment of uncomplicated cases of viral hepatitis and select medical colleges, institutes for providing referral services for complicated cases. Efforts are now being made to scale up the services to sub-district level up to the health and wellness centers, positioning the response to viral hepatitis within the context of universal health coverage. An overarching target of the year 2030 agenda for sustainable development. Collaboration with other ministries and national programs and schemes is being done for optimal utilization of resources and financial efficiencies.
And I think that is why it is very logical that Honorable Minister of Water and PHED is here today with us, because there is a very close integration of provision of clean drinking water and sanitation with liver health. Under the program, universal screening of pregnant women for hepatitis B during antenatal care visits has been initiated so that institutional delivery of pregnant women screened positive for hepatitis B is ensured, and the newborn is administered hepatitis B immunoglobulin in addition to birth dose of hepatitis B. This is very critical. I would urge all the health officials here to take care of this aspect, and I would also urge Dr. Prithvi to look at the integration with the RCH on this front. Further linkages are being established for linking pregnant women to health services under the National Viral Hepatitis Control Program for further management. NVHCP is integrating also with the National AIDS Control Program, blood transfusion services and Pradhan Mantri National Dialysis Program for linking those screened positive with services available under NVHCP for further management. Further integration with other national programs has also resulted in collection, transmission, analysis of information without creating new data systems for prioritizing interventions and monitoring progress towards achieving the target 3.3 of Sustainable Development Goal, that is to combat hepatitis. I compliment the technical experts of various technical resource groups, nodal officers of the state and treatment sites across the country and organizations such as INASL, FOXY, WHO, CHAI, amongst others, for their contribution towards providing technical guidance. I sincerely urge them to continue providing their invaluable support to the Ministry of Health and the state governments for smooth and proactive implementation of this program. I thank the state government of Rajasthan once again for having taken this initiative of hosting this event jointly with Ministry of Health and Family Welfare, when India celebrates its progress after 4 successful years of completion of the National Viral Hepatitis Control Program. I wish you all the luck, and I would like to congratulate the awardees once again for the good work they have done in screening. I hope we take this to the logical conclusion of providing treatment and continue mapping and continue screening potential patients, and especially the young children that Dr. Kabra talked about, because that is the age where it can become a cause for morbidity. The under 5 morbidity figures that we are combating to control have a lot to do with the sanitary environment around the house. So a lot of convergence with the Panchayati Raj institutions, our existing platform, our VHNCs, those need to be revived. I would urge that we use those existing platforms to create community awareness as much as possible. While we are using the offices of the collector and the SP, I think it is a great initiative by the government of Rajasthan to use these very visible faces which people can relate to send out the messaging on good health. But reaching out to the community remains and continues to be a challenge unless we do a cross-departmental and cross-sectoral kind of convergence that is necessary in the field. And those platforms already exist. We do not have to reinvent the wheel. We should look at the Anganwadis where the VHNDs are being organized routinely for immunization. We should look at the Panchayat Raj platforms. We should look at the women SHG platforms and let them all speak to each other so that there is an actual sense of, a health-seeking behavior is promoted amongst the people, and our facilities get utilized optimally, because Government of India and the state government is putting in so much money in terms of infrastructure, human resource. So the optimal utilization will only happen when the public health facilities start getting used from bottom up. We are giving a lot of money for curative, but the preventive side, that is the basic pillar of public health, that needs to be reinforced. And I'm sure with the efforts of everybody here and with the vision with which the state government is moving forward and the collaboration with Government of India and cooperation of Government of India, we can achieve this dream. Thank you very much. Thank you, Madam Singh, Additional Secretary and Mission Director, Government of India. Ladies and gentlemen, हम आपको ये बता दें कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022 के अवसर पर जो ये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है,
DoIT के माध्यम से इसका सजीव प्रसारण जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। Today's occasion is graced by WHO India Rep Dr. Rodrigo H. Offrin. Dr. Offrin associated with WHO since 2002 and joined WHO India as representative almost 2 years back. Dr. Offrin, he has got extensive experience and expertise in public health, rich experience of almost more than 2 decades. He's from Philippines and holds a Doctor of Medicine from University of Philippines and Masters in Public Health from Hebrew University, Israel. And to his credit, there are numerous publications that has been authored and co-authored by him. WHO India Rep Dr. Rodrigo H. Offrin is requested to kindly address this function. Thank you very much for that introduction. I guess in the time of Google, your life is already searchable. Shri Parsadi Lal Meena, Honorable Minister, Medical Health and Family Welfare, Government of Rajasthan. Shri Mahesh Joshi, Honorable Minister, Public Health Engineering and Groundwater Department, Rajasthan. Shmirti Roli Singh, ASMD, Ministry of Health and Family Welfare, Union Government. Dr. Prithvi, Secretary, Medical and Health Department and Mission Director, NHM, Rajasthan. Dr. Sandhya Kabra, Deputy Commissioner, NVHCP. Dr. Sudhir Bandari, Vice Chancellor, Rajasthan, University of Health Science. Dr. Rajiv Batara, Principal, SMS Medical College, Principal Secretaries, MD NHMs from different states, experts, all of you who are hepatitis champions, ladies and gentlemen, good morning. It is really a pleasure to be here once again in Jaipur for another World Health celebration. I was here May 31st for World No Tobacco Day, and now another event organized by the Ministry of Health and hosted by the government of Rajasthan. It's really a pleasure to come back. Indeed, the theme of World Hepatitis Day is bringing care closer to you. Hepatitis cannot wait. It is the core message that people should have better access to diagnosis, treatment, and care no matter what type of hepatitis they have. And we have a whole alphabet, A, B, C, D, E, at least, of all viral hepatitis. WHO's globally, there are an estimated 356 million people infected with hepatitis. 296 million of that is hepatitis B, and 58 million estimated for hepatitis C. In fact, it is so huge in terms its mortality that every 30 seconds, somewhere around the world, someone is dying from hepatitis, whether it's B or C or other causes of it. Such that the global goal signed by member states of WHO, as presented by Dr. Sandhya, is that to reduce hepatitis infections by 90%, and deaths by 65% between 2016 and 2030. That is the global strategy. Further is to reduce people with 90% of people with hepatitis B or C should be diagnosed, and 80% of those at least receive treatment. The road to elimination requires a strong foundation and a comprehensive public health approach. You've heard the presentations and what Rajasthan has done, and I would like to congratulate Ministry of Health and Family Welfare to have been achieving this, going in that direction through instituting the National Viral Hepatitis Control Program, NVHCP, which was launched 4 years ago.
And that means today it is the 4th birthday of NVHCP. And I think they deserve a big hand for a program that's 4 years old. You saw what has been achieved and how systematically elimination is being tackled down to sub-district level. I would really like to congratulate this team who, under the able leadership of Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, have worked tirelessly to convert the vision of the program or these global goals into a tangible reality. There's a huge difference when we have global strategies, global targets, and then translating that into a health system. Hepatitis B vaccination, as well as testing and treatment of hepatitis B and C, are provided free by the government of India. India is an envy of many other countries because that doesn't happen in all countries. And that's a huge investment and a well worth investment because these deaths are preventable. I am delighted to see that efforts of the national program have found strong resonance in states and are being strengthened through adopting a collaborative approach involving partners and stakeholders. And my heartiest congratulations to the state government of Rajasthan for undertaking this one-month campaign for viral hepatitis A and E, and with improvement in water and sanitation and blood-borne B and C screening of at-risk groups. So as I always do, before any event, I will always visit an institute. And yesterday I was very lucky to be at the SMS Medical College to observe the functioning of the Model Treatment Center for the National Viral Hepatitis Control Program. It is a well-managed center, very professional staff. I also spoke to some of the patients who were coming for their follow-ups. And the hospital does almost around a screening of around 300 patients a day. But most important to me is the protection around the health staff of the medical college. We have that responsibility to also protect our own health workers from this disease. And that campaign is continuing. There is a program to educate, especially those that have high exposure. Like aides or the cleaners, janitors. The campaign was also very impressive. First is the collaboration with the Public Health Engineering Department. It's really commendable to have chlorinated so many water sources. From my numbers, it's more than 35,000. And then working with Panchayati Raj Department, which is, as mentioned by ASMD, is the way to go. Bringing this, converging this. What is the meaning of a global hepatitis goal to someone who is in the village? So that's where we need to be more people-centered in this approach. The screening of prisoners in the central jail. 20,000 have been done during this campaign, and most of them are already beginning treatment. Hepatitis treatment is also, screening and treatment was done for HIV-positive patients in ART centers, and their treatment is already beginning. Of course, the increase in facility delivery for pregnant women, where you are able to vaccinate a child within 24 hours for hepatitis B is one of the game changers. And that's happening here in Rajasthan. During the campaign, 203,688 plus hepatitis B vaccines were administered to infants during this period. And of course, all of that is possible. We can say these numbers because compliance with the online portal reporting is so huge. I saw that being done also in the Model Treatment Center. So, as presented this morning on what the National Viral Hepatitis Control Program is, you can see it working in this state. And maybe that's where really it should further move for elimination to 2030 and down to sub-district level. To continue, an estimated 46 million people in India have chronic hepatitis B and C infection. So the burden is still huge.
9 out of 10 do not know if they are infected. So that's another responsibility for all of us. Let's get ourselves tested to help in this elimination campaign. The important thing to remember, and if there's any opportunity for all of us, as we are all hepatitis elimination champions, is that hepatitis B can be prevented through vaccination and managed with medication and regular follow-ups. More importantly, for hepatitis C, as I was saying, the course of cure for hepatitis C in India is now down to $30 and provided free by the government. As I said, India is an envy of other countries. At the same time, India can be a resource in the future for other countries for eliminating hepatitis globally. Our office has been assisting Government of India in various ways since the inception of NVHCP and providing, as mentioned, technical assistance in the establishment of national technical working groups, developing national technical guidelines, because sometimes a global guideline cannot just be taken on. You have to adapt it to the health system and to systems of surveillance of a country. Capacity building through training of trainers, supporting the development of data systems, and supporting reviews. And to me, we will be very happy, and I continue our commitment to any support that may be requested. India has made such progress in the vaccination of babies. More can be achieved by ensuring the timely birth dose within 24 hours and strengthening of institutional delivery, which is now at 92% as per the NFHS 5. And this is the foundation for this. The more that increases, the more we'll have a generation that is protected from hepatitis B. Lastly, just to summarize, the core components is to bring health services connected to care and prevention of hepatitis. That's done through blood safety by ensuring that all blood is screened and 100% for all voluntary blood donors, safe injections, and infection prevention control for medical and dental services, a secure procurement and supply chain for tests and drugs, decentralized services for hepatitis care at primary facilities, which we are already hearing is going down to health and wellness centers, and ensuring that at-risk and vulnerable groups are not left behind. The commitments under the Jal Jeevan mission and Swachh Bharat mission have gone a long way in preventing hepatitis A and E, which are spread through contaminated water. What is really needed now is for all of us to come together so that we ensure that the testing and linkage to treatment for all who need it is present. My best wishes both to central and state teams who are here today to commemorate the day, and most importantly, later, to further deliberate on the implementation of hepatitis control program in the country. I wish you all success in the deliberations today, and of course we'll be part of it and be very happy to support it. Thank you, bahut-bahut dhanyabad. Thank you. Thank you, sir, for your words. और अभी जैसा डॉक्टर पृथ्वी ने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान में 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया गया था। उसके तहत क्या कुछ गतिविधियां आयोजित हुई और क्या कार्यक्रम हुए, उन सभी का ब्यौरा जो है एक पुस्तिका में संलग्न किया गया है। और अब हम डेज डिग्निटरीज से उस बुकलेट के रिलीज करने के लिए, उसका विमोचन करने के लिए आग्रह करते हैं। 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान का जिसमें विवरण संलग्न है और राजस्थान के इस प्रयास को पूरे देश में मॉडल स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब के विजन के साथ ही ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने उसे प्रतिपादित किया और उसके बाद रोली सिंह मैडम ने स्पेशली डॉक्टर पृथ्वी को एक लेटर लिखा और उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। बुकलेट 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों ने एक साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर संकल्प लेकर भी एक रिकॉर्ड कायम किया।
सभी मंचस्थ अतिथि उस पुस्तिका का विमोचन करते हुए। गौरवान्वित करने वाले पल समूचे राजस्थान और समूचे देशवासियों के लिए, क्योंकि इसे एक मॉडल स्टेट के तौर पर स्वीकार किया गया और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस मॉडल को इसकी सराहना करते हुए अपनाने की सलाह दी। और एक बार फिर शुरू करते हैं अवार्ड्स का सिलसिला। सीएमएचओ जिला आईईसी समन्वयक सवाई माधोपुर यहां डाइस पर पधारे। प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए सवाई माधोपुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हेल्दी लिवर कैंपेन में। साथ ही डेस डिग्निटरीज से हम एक बार फिर आग्रह करेंगे, कृपया आप आगे पधारें और जो साइटेशन है वो प्रदत्त करें। मंचस्थ महानुभाव, सीएमएचओ और जिला आईईसी समन्वयक सवाई माधोपुर। इस कड़ी में हम आपको बता दें कि सेंट्रल जेल में सबसे ज्यादा जेल बंदियों को तंबाकू मुक्ति के लिए कंसल्टेशन, परामर्श और उपचार में अलवर ने भी अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। और अलवर के संबंधित जेल अधीक्षक और सीएमएचओ और जिला एनटीपीसी टीम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया आप स्टेज पर आए। सेंट्रल जेल में कैदियों की तंबाकू मुक्ति के लिए परामर्श और उन्हें इलाज मुहैया कराने से जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार और मास अवेयरनेस में द्वितीय स्थान पर डूंगरपुर जिला, दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर जिला और सीएमएचओ और जिला आईईसी समन्वयक मास अवेयरनेस ड्राइव में द्वितीय स्थान। ये छोटी छोटी कोशिशें बेशक हकदार है आप सभी की तालियों की, तभी राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से अवार्ड्स का हकदार बना है। इसी कड़ी में तीसरा स्थान हासिल किया है कोटा ने, सीएमएचओ और जिला आईईसी समन्वयक कोटा, अवेयरनेस ड्राइव में थर्ड पोजीशन। प्रोग्राम की सभी अटेंडीज के साथ हम डेस डिग्निटरीज का भी ध्यान चाहेंगे कि ये जो कैंपेन था इसमें वीडियो संदेश कंपटीशन भी चलाया गया और उसमें सोशल मीडिया में वीडियोस प्रसारित किए गए और उसमें 9,06,000 लोगों के व्यूज के साथ श्री बनवारी लाल गाड़ोदा जिला सीकर अव्वल रहे हैं। इनके वीडियो संदेश को व्यूअर्स ने 9 लाख से ज्यादा बार इसे देखा गया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीडियो संदेश यहाँ चलाया जाए। यार बन्नू भाई यार यहाँ पेट में बास सी लग रहा, जलन सी हुआ है, पीला पीला पेशाब लगा है, बेचैनी सी यार समझ भाया पी दारूडी थे कर लिया, लीवर खराब है। अरे मैं तो दारू भी छोड़ दी तो दारू छोड़ दी पर लीवर तो खराब है। तू एक काम कर, तू तेरी हेपेटाइटिस की जांच करवा। महंगा बड़ा कमाई करना जुगाड़ी कर रहे खट करवावा। हे भगवान, अरे जुगाड़ की जरूरत को नहीं, कैसे सरकारी हॉस्पिटल में जार जांच करवा ला तो फ्री कमाए करे, फ्री में ही कोई इलाज करे। वाह यार फ्री में। हाँ, और तू घर बैठे को परामर्श भी ले सके टोल फ्री नंबर पर 104 और 108 नंबर है, वह डायल करे और डॉक्टर को राय ले सके। आजकल तो जलमता टाबर के तो 24 घंटा का भीतर भीतर को टिक्को लगा दे। देश आ चाहे है कि आपनो देश मजबूत बनाए, हेपेटाइटिस मुक्त हुए तो एक माथे सहयोग करो, तारा लीवर ने मजबूत रखो, चोखो खाया करो, सलाद सलूद दब्बट के लिया करो, जांच करवाए जेतर के। ठीक है बनू भाई, ठीक है। तो देखा आपने
बहुत ही संक्षिप्त सा वीडियो, लेकिन इतना प्रभावी कि उससे 9 लाख से ज्यादा लोगों ने तकरीबन, अब ये व्यूज जो हो गए हैं, हमें बताया गया है कि ये 10 लाख के करीब पहुंच गए हैं। 10 लाख व्यूज। बहुत बहुत शुभकामनाएं बनवारी लाल जी, जो ग्राम गाड़ोदा से सीकर शेखावाटी अंचल के, उससे यहां पधारे हैं। और इसी ऑनलाइन वीडियो संदेश प्रतियोगिता जो सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, उसमें बनवारी लाल जी को 63,600 लोगों ने लाइक किया है। खुशी बेबी संस्था विभाग के साथ एक्टिव एसोसिएशन उनका रहा और मोहम्मद शाहनवाज और उनकी टीम को हम चाहेंगे कि वो स्टेज पर आए। इस पूरे आयोजन में एक्टिव एसोसिएशन खुशी बेबी संस्था का, खुशी बेबी स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की आप कह सकते हैं कि तकनीकी सहयोगी पार्टनर संस्था है और पिछले 2 सालों से कम्युनिटी हेल्थ के लिए न केवल डिजिटल सॉल्यूशंस दे रही है, बल्कि उनके सही सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग में भी लगातार सहयोग कर रही है। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान मिशन लीजा, डिजिटल हेल्थ सेंसस और मौसमी बीमारियों के लिए डोर टू डोर सर्वे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने के सॉल्यूशंस हैं जो खुशी बेबी की ओर से दिए गए। 100 दिवसीय तंबाकू नियंत्रण अभियान में भी उनका सहयोग जो रहा वो बहुत सराहनीय रहा। सभी अवॉर्डीज को बहुत बहुत बधाई। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग श्रीमान महेश जोशी जी से, क्योंकि ये समूचा अभियान जलदाय विभाग के सहयोग के बिना संभव नहीं था। विभिन्न पानी के स्रोतों का क्लोरिनेशन भी आपके निर्देशन में किया गया। माननीय मंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री सम्माननीय परसादी लाल मीना जी, सम्माननीय रॉड्रिको एच ऑफरिन जी, सम्माननीय रोली सिंह जी, सम्माननीय डॉक्टर पृथ्वी जी, सम्माननीय डॉक्टर संध्या काबरा जी, राजस्थान के कोविड के खिलाफ चलाए गए अभियान के हमारे सबसे बड़े सूत्रधार डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सम्माननीय डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जी, सम्माननीय डॉक्टर धौलपुरिया जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ काम करके सम्मान पाया, वे सभी सम्मानित अवार्डीगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। शायद किसी देश के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा कि मैं अपने पूरे राज्य को निरोगी बनाऊं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने सपना देखा
और नारा दिया निरोगी राजस्थान का। और सिर्फ नारा ही नहीं दिया, राजस्थान के लोग निरोगी रह सकें और राजस्थान के वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएं, उनको इलाज के, दवा के, जांच के कमी के कारण कोई परेशानी ना हो, इसलिए निरोगी राजस्थान का नारा देने के साथ ही, और बल्कि उससे पहले भी, जब पिछली सरकार थी उनकी, हमने दवाएं मुफ्त की, हमने जांच मुफ्त की। और ऐसे बीमारियां जिनके इलाज कराने में लोगों को कर्ज में डूब जाना पड़ता था, ऐसी बीमारियों का इलाज भी राजस्थान में मुफ्त किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और उनके सपने को साकार कर रहे हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीना साहब को, कि राजस्थान लगातार राजस्थान के लोगों को निरोगी बनाए रखने के लिए और जो भी रोग हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि मदद भी कर रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हर परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा राजस्थान में दिया गया है। ये वो कदम है जिन्हें हम ये कह सकते हैं माइलस्टोन है। चिकित्सा के क्षेत्र में मुफ्त दवाएं, मुफ्त जांच किसी ने सपना नहीं देखा था कभी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने उस न देखे जाने वाले सपने को भी उन्होंने साकार किया है। मुझे याद है कि जब कोविड का काल चल रहा था, मुझे डॉक्टर साहब भरतपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। 16-17% यूपी के पेशेंट भरतपुर के अस्पताल में भर्ती होते हैं। मतलब पूरे आसपास के सारे राज्यों में अगर चिकित्सा के बारे में सबसे ज्यादा उम्मीद किसी राज्य से है तो राजस्थान से लोगों को। तो मैं राजस्थान में इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आप सबका यहां जो विभिन्न राज्यों से आए हैं और विभिन्न जिलों से आए हैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में हेपेटाइटिस की रोकथाम एवं संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु आयोजित हेल्दी लीवर कैंपेन का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से जन सहभागिता सुनिश्चित किया जाना है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पहली बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने और पीएचडी डिपार्टमेंट ने जॉइंट रूप से इस तरीके की वर्कशॉप का आयोजन किया है। ये एक बहुत दूरदर्शी कदम है। इस बात को महसूस किया गया कि बीमारियां क्यों होती हैं। जो अन्य कारण है उनके अलावा एक कारण हमारे विभाग से भी संबंधित है कि अगर पानी अगर दूषित मिलेगा तो निश्चित रूप से बीमारियां बढ़ेंगी और विशेषकर हेपेटाइटिस जैसी बीमारी। तो इस पहली बार ये जो जॉइंट वर्कशॉप की है, ये भी आने वाले समय में न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायी होगा। हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर से संबंधित बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। हेपेटाइटिस के वायरस 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए एवं ई दूषित जल एवं भोजन के प्रयोग से होते हैं। जैसा मैंने कहा, हमारे विभाग से संबंधित मामला है। राज्य के समस्त जिलों में हेपेटाइटिस के प्रति जन जागरूकता के साथ ही हेपेटाइटिस ए व ई, जो कि मुख्यतः दूषित जल एवं भोजन तथा संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं, की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण करवाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कुल 64,733 पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन करवाया गया है।
अभियान के अंतर्गत राज्य में उच्च जोखिम समूहों, जेल बंदियों तथा HIV पॉजिटिव रोगियों की समयबद्ध स्क्रीनिंग की कार्य प्राथमिकता से करते हुए हेपेटाइटिस से संक्रमित रोगियों को चिन्हित कर उपचार भी प्रारंभ करवाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तर तक जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनमें पंचायती राज प्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार जन सहभागिता आधारित इस अभियान के दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान की संकल्पना साकार हो सकेगी। इन सब के अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश के जनमानस को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जल जनित रोगों की रोकथाम की दृष्टि से पेयजल आपूर्ति से पूर्व IS 10500 के मापदंडों के अनुसार क्लोरिनेशन के माध्यम से जीवाणुनाशन सुनिश्चित किया जाता है। सतही पेयजल स्रोतों में आवश्यकता अनुसार प्री व पोस्ट क्लोरिनेशन नियमित रूप से किया जाता है। समस्त स्वच्छ जलाशयों एवं उच्च जलाशयों में नियमित रूप से क्लोरिनेशन के पश्चात ही पेयजल आपूर्ति की जाती है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य के 33 जिलों में NABL एक्रेडिटेड 33 जिला प्रयोगशालाओं द्वारा पेयजल में नियमित रूप से अवशेष क्लोरीन की जांच के पश्चात ही पेयजल आपूर्ति की जाती है। राज्य के 235 शहरी कस्बों में 2618 स्वच्छ जलाशय उच्च जलाशय के माध्यम से आवश्यकता अनुसार क्लोरिनेशन के पश्चात ही पेयजल आपूर्ति की जाती है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जीवाणु एवं अवशेष क्लोरीन की जांच हेतु 20 मोबाइल प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक विभागीय मोबाइल प्रयोगशाला जयपुर में कार्यरत है, जो मेलों, उत्सवों, उर्स इत्यादि में आवश्यकता अनुसार तैनात की जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे जाने वाले जल नमूनों की जांच कर जांच प्रतिवेदन संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवा दिया जाता है। राज्य के समस्त कारागृहों के पेयजल की त्रैमासिक जांच कर आवश्यक कार्रवाई करवाई जाती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से भी वर्तमान में पेयजल की जांच का कार्य जारी है। राज्य की 11,325 ग्राम पंचायतों में से 6,938 ग्राम पंचायतों में पेयजल जांच हेतु प्रशिक्षण कार्य संपन्न हो चुका है एवं शेष ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण कार्य वर्तमान में जारी हैं। ग्राम स्वच्छता समिति में 5 महिला सदस्यों को पेयजल की जांच हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित महिला सदस्यों द्वारा पेयजल में जीवाणु जांच H2S वायल्स के द्वारा तथा रासायनिक जांच फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से की जाती है, जिससे हानिकारक तत्वों जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि की मात्रा का पता ग्राम स्तर पर ही जांच में चल जाता है। वर्तमान में 10,571 फील्ड टेस्ट किट तथा 5,48,286 H2S वायल्स का पेयजल की जांच हेतु वितरण किया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरांत टेस्ट किटों का वितरण जारी है। निश्चित ही विभिन्न जल स्रोतों से प्राप्त जल का शुद्धिकरण सुनिश्चित कर शुद्ध पेयजल उपलब्धता के फलस्वरूप राज्य में हेपेटाइटिस A व E की रोकथाम में सहायता एवं संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी आएगी। मैं अपनी ओर से अपने विभाग की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा हर कदम राज्य की जनता को न सिर्फ पेयजल उपलब्ध कराना रहेगा, बल्कि शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध करा सकें, इस बात पर हमारा जोर रहेगा, जिससे हम अपने लोगों को हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सकें और अपने लोगों को निरोगी भी रख सकें। इन्हीं बातों के साथ में मुझे यहाँ याद करने के लिए, ये मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार संबोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय का। एंड नाउ ओवर टू डॉक्टर पार्थ टू कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड सेरेमनी। डॉक्टर पार्थ। Honorable dignitaries on the dais, senior government officials, colleagues, and friends. The Government of India is pleased to announce and confer awards to 3 states and certificate of appreciation to 4 states for their exemplary performance in various aspects of program implementation under the National Viral Hepatitis Control Program. I would request the Honorable Minister, Medical, Health and Family Welfare, Department, Rajasthan, Shri Parsadi Lal Meena ji, Honorable Minister, Public Health Engineering and Groundwater Department, Rajasthan, Shri Mahesh Joshi, to kindly confer these awards
to the recipients. I would request my colleague, Dr. Preeti Madan, Dr. Hema Gogia, and the team, National Viral Hepatitis Control Program, to assist us. The first award is for the award of excellence for overall performance with special focus on service delivery for treatment of patients infected with hepatitis B and hepatitis C under the program for the year 2021 to 22 is been given this year to the state of Haryana. The program in Haryana was rolled out in the state in 2013, but the services were being provided only in one institute for hepatitis C, which was taken up seriously and rolled out across the state when NVHCP was launched in July 2018. We appreciate the efforts of the state officials and political leadership in the same. I request the team Haryana to come up and please receive this award from the Government of India for excellence performance on the service delivery aspects under the Dr. Usha Gupta, Dr. Praveen Vora, and Dr. Praveen Malhotra has spearheaded this team. Congratulations. Thank you so much. I would also request I would also request the honorable dignitaries to kindly present a certificate to Dr. Praveen Vora for his commendable effort to spearhead the team of Haryana and the state of Haryana towards this great effort. Thank you. The next award is for integration with maternal health. Is an important component to achieve the SDG target 3.3 to eliminate hepatitis B, which is mostly transmitted from mother to child. Vaccination of the baby born to hepatitis B positive mother for hepatitis B and hepatitis B immunoglobulin is critical for elimination of hepatitis B to break the transmission cycle. The award for best performance under National Viral Hepatitis Control Program for efforts towards screening of hepatitis B amongst pregnant women goes to the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu has screened maximum pregnant women in the year 2021 and 22. We really appreciate the efforts of the state officials and political leadership in the same. I would request the team led by the nodal officer, Dr. Krishna Swami Narayan Swami, to kindly come up, and the MD Srimati Shilpa Pravakar to kindly come up on this stage and receive this award. A big hand, ladies and gentlemen. It's one of the key components of integration under the program. I would also request Dr.
Krishnaswamy Narayan to receive the certificate for this effort, which he has spearheaded as the nodal officer from the state for achievement, for this great achievement. Thank you so much. Integration with the National AIDS Control Program, NSCP, is an important component as the prevalence of hepatitis B and C is higher amongst the high-risk groups identified in NSCP. Screening of these groups for hepatitis B and C, which are usually asymptomatic, assists in identifying the positives who can be offered management free of cost and help in attaining the elimination targets at a faster pace. The award for best performance under NVHCP for efforts towards screening of high-risk groups under NSCP goes to the state of Andhra Pradesh. The state of Andhra Pradesh has screened maximum high-risk population in the year 2021-22. We appreciate the efforts of the state officials and political leadership in the same. I would request Dr. Nilima Suvapenini and her team from Andhra Pradesh to kindly come up on the stage and receive this award from the Government of India. I would also request Dr. Nilima to kindly receive the certificate for her commendable effort to spearhead the state for achieving this humongous task. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now, the 4 certificate of appreciation. The certificate of appreciation is presented to the Union Territory of Dadra, Nagar Haveli and Daman and Diu for their efforts in preventing hepatitis B transmission by screening all the high-risk groups for hepatitis B and vaccinating all who are screened negative in the year 2021-22. It's a 100% achievement from the Union Territory of Dadra, Nagar Haveli and Daman and Diu. I would request Dr. Suresh Meena, the MD from the state, and Dr. Vikram Khan to kindly come up and receive this award of appreciation. Thank you. The next certificate of appreciation is presented to the nodal officer, Dr. Vikram Khan of Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu for their efforts. Thank you. The next certificate of appreciation is presented to the state of West Bengal for their efforts in innovating and building the rollout of the program in an integrated fashion at state, district as well as sub-district level in the year 2021-22. This will provide a sustainable and financial efficient mechanism for program implementation. We appreciate the efforts of the state officials and the political leadership. I request Dr. Pallab Bhattacharya, the state nodal officer along with the team, to come up on stage and receive this award. The special certificate to Dr. Pallab Bhattacharya, thank you so much. It has been a tremendous effort by the state to reach out to the last man there by reaching out to the lowest tier in the healthcare setup.
The next certificate of appreciation is presented to the state of Punjab for their consistent efforts in implementation of NVHCP. The program was a model for the country, which was rolled out in a decentralized manner in 22 districts and 3 medical colleges, which provided treatment services for hepatitis C. Services were expanded to include management of hepatitis B and made totally free of cost under NVHCP after the rollout in 2018. The program is rapidly decentralizing to provide services at the sub-district level. We appreciate the efforts of the state officials and the political leadership in the same. Dr. Gagandeep Singh Grover has been instrumental in driving this program in the state. Thank you so much. Last but not least, a certificate of appreciation for the state of Rajasthan. They have carried out a month-long campaign on healthy liver across the state. The state has expanded and made remarkable progress towards program implementation, and they have expanded to the districts during the last 6 months. We appreciate the state for taking the initiative and hosting this year's observation of the World Hepatitis Day as well. We appreciate the efforts of the state officials and political leadership. We request the Secretary Health and the entire team to kindly receive this award. Thank you so much. With that, we conclude the awards ceremony from the Government of India. Thank you so much. सभी अवार्डीज और रेसिपिएंट्स को बहुत बहुत बधाई देते हुए एक बार फिर हम जहमत देना चाहेंगे अपने डेज डिग्निटरीज को, क्योंकि जो स्टेट की कैटेगरी है उसके कुछ अवार्ड्स के लिए एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप प्लीज आगे आए। ऑनलाइन कैंपेन जो वीडियो संदेश प्रतियोगिता का राज्य में चलाया गया सोशल मीडिया के लिए, उसमें मनीष सिसोदिया जोधपुर, टोटल 96 ट्वीट। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा संचालित सबसे ज्यादा पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण करने के लिए सीएमएचओ अजमेर और अधीक्षण अभियंता पीएचईडी। सबसे ज्यादा पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण करने में अव्वल रहा है अजमेर। 1403 पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया गया। झुंझुनू जिले के सीएमएचओ माननीय प्रधान और बीडीओ नवलगढ़, इनके द्वारा 257 पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण किया गया। जिला झुंझुनू। इसके साथ ही आमंत्रित कर रहे हैं सीएमएचओ श्री गंगानगर और उनकी टीम मेंबर्स को गंगानगर जिले के सीएमएचओ और उनकी टीम मेंबर्स हेल्दी लिवर कैंपेन के अंतर्गत सभी गतिविधियां जो आयोजित की गई उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए और तीसरे स्थान पर रहा है डूंगरपुर जिला सीएमएचओ डूंगरपुर और उनकी टीम मेंबर्स। सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन में तीसरा स्थान डूंगरपुर जिला। और देवियां और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि हेल्दी लिवर कैंपेन जो राजस्थान में चलाया गया डीटीओ सीएमएचओ सेकंड
सीएमएचओ सिरोही और उनकी टीम मेंबर्स ये 1 महीने के कैंपेन की सारी गतिविधियों में अव्वल रहे हैं। सीएमएचओ सिरोही और उनके साथीगण सीएमएचओ सिरोही और उनकी टीम मेंबर्स पूरे राज्य में अव्वल रहे हैं हेल्दी लिवर कैंपेन की समस्त गतिविधियों को संचालित करने में और क्रियान्वित करने में। बहुत बहुत आभार और एक बार फिर गूंजे आप सभी की तालियां, क्योंकि हम राज्य में जिसके पास अहम दायित्व है चिकित्सा विभाग का, माननीय मंत्री महोदय श्रीमान परसादी लाल मीणा जी से सादर आग्रह करते हैं आज के समारोह में संबोधन के लिए। माननीय मंत्री महोदय। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री भाई महेश जी जोशी साहब और हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार की और हमारे प्रदेश की कैडर की सम्माननीय रोली सिंह जी, हमारे विभाग के सचिव पृथ्वी सिंह जी, डॉक्टर काबरा जी, संध्या काबरा जी, हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी सुधीर भंडारी जी, मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल भगरट्टा जी और सभी विभाग के अधिकारीगण और विशेषकर हमारे अतिथि के रूप में आप सब प्रदेशों से आए हुए एमडी एनएचएम भी आए हैं, उच्च अधिकारी भी आए हैं, अन्य विशेषज्ञ भी आए हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उनका मैं सरकार की ओर से, अपने विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत ही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सारे स्टेट आ जाएंगे, दादर नगर हवेली, आंध्रा, केरल, सब तमिलनाडु, साउथ के सब लोग आए। आपका हृदय से स्वागत है और बहुत ही जो सब्जेक्ट है आपका हेल्दी लीवर, वो बहुत ही सब्जेक्ट का आपकी जो डिस्कस होगा शाम 5 बजे तक सब विभिन्न राज्यों के, उसका फायदा राजस्थान को भी मिलेगा और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कैसी इन गंभीर बीमारियों का से लोगों की जान बचा सकते हैं, किस तरह उनका उपचार कर सकते हैं, किस तरह उनकी जानकारी में ला सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। अभी हमारे रोली सिंह जी कह रही थी कि 2 में पैदा होते 2 घंटे बाद ये टीका लगना चाहिए, पर संभव नहीं होता है। हम जानते हैं देश में अभी इस तरह के हालात नहीं है कि पैदा होते गरीब के घर पैदा हो गया, उसको पता ही नहीं टीका लगाना है कि नहीं लगाना है। इसके लिए गंभीर रूप से हमारी आंगनबाड़ी है, हमारी आशा सुपरवाइजर है, हमारी आशा जो कार्यकर्ता है गांव-गांव में जो है, उनमें अगर जागरूकता आएगी तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। जन जागरूकता बहुत गंभीर बीमारी है, लीवर की बीमारी कई कारणों से होती है, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। विशेषकर महेश जी का विभाग अगर सही काम करे पूरे देश में तो ये बीमारी बहुत कम हो सकती है। दूषित पानी, पाइपलाइन दूषित, लीकेज हो रहा है, उसको ठीक नहीं होता, पूरे देश की बात है, कोई मेरी स्टेट की बात नहीं है। इस तरह के जो हालात, सतही जल अब समाप्त हो गया, लोगों को पीएचडी पर दूसरे विभाग पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसी पाइपलाइन 20, 30, 40 साल पुरानी हो जाती है, फ्लोराइड जम जाता है। ये सब बीमारियां जो है, दूषित खाना और ये आजकल का खान पान है, वो भी दूषित, शुद्ध तेल नहीं, शुद्ध मसाले नहीं, शुद्ध चीजें नहीं मिलती मार्केट में,
तो ये सब एक तरह से बीमारियों का, लीवर को अभी कह रहे थे वो ये शराब पीने से भी हो जाता है, दूसरी चीजों से भी हो जाता है। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, इसका इलाज, लीवर हेल्दी। अभी महेश जी ने कहा, आप सब लोग यहाँ पर पधारे, सब अच्छे उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। इस बीमारियों का कैसे सरकार लोगों को अपनी जान बचाने में अपना सहयोग करे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली बार जब वो 8 से 13 में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने फ्री दवाइयाँ शुरू की। पहले इलाज के लिए लोगों के पास टीका तो क्या, दवाई डॉक्टर लिखते, उसके पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उसके लिए भी वो सोचता था कि डॉक्टर साहब कम लिख दो दवाइयाँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं। ये हालात थी हमारे। जब 2011-12 में उन्होंने जब बजट पेश किया विधानसभा में, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। हमको भी पता नहीं था, हम उनके कैबिनेट साथी थे, हमको भी पता नहीं था कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसी जादूगरी चलाएंगे कि सबको फ्री दवाइयाँ हो गई, फ्री दवाइयाँ हो गई। आज उसकी संख्या बढ़कर फ्री दवाइयों की आज 1800 दवाइयाँ हम फ्री दे रहे हैं, सारा इलाज फ्री कर रहे हैं, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर का हो, कितना ही महंगा इलाज हो। पिछले बजट में उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का बीमा हर राजस्थानी के लिए किया कि 5 लाख तक का इलाज फ्री, सारी जांच फ्री। फिर दूसरे बजट में जब और ज़्यादा एक्सेस बजट की आवश्यकता हुई आम आदमी को, तो उन्होंने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। आप जानते हैं, सब डॉक्टर हैं, कई बीमारियां ऐसी होती है कैंसर की, लीवर की, किडनी ट्रांसप्लांट की, जो 10 लाख में भी कवर नहीं होती है। उसके लिए भी उन्होंने कह दिया ज़्यादा पैसा लगेगा, वो भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। इतना बड़ा कभी सोचा नहीं था हमने भी। हम भी लगातार उनके 3 बार से उनके कैबिनेट में हैं, पर हमको भी पता नहीं था कि इतना बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री राजस्थान के लोगों के लिए जीवन बचाने के लिए करें। आपका आश्चर्य होगा, कोविड जब आया, बहुत गंभीर बीमारी थी, डॉक्टरों को भी पता नहीं था कोविड क्या बीमारी है, इसका इलाज क्या है, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, इसका समाधान क्या हो। दूसरी वेव में तो ऑक्सीजन की डिमांड सारे देश में बढ़ी, हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की जानें गई। पूरे देश में जब खबरें पड़ी तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, दवाइयाँ भी विकसित हुई, वैक्सीन भी लगवाया भारत सरकार ने। वैक्सीन आया, उसका पहले पैसा मांगा गया, फिर हमारे रोली सिंह जी वहाँ बैठी थी, आपने फ्री करवाया मुख्यमंत्री जी के कहने पर। ये सब चीजें ऐसी है जो देश में आज, अभी देख लीजिए आप, प्रिकॉशन डोज जब फ्री नहीं थी, पूरे देश में 13 लाख को लगती थी रोज, नहीं 81,000 को लगती थी रोज। जब 15 जुलाई को फ्री हुआ, उस दिन 13 लाख को लग गई। आज भी जो संसाधन, जिनके पास साधन है, वो भी 400-300 कितने की आती है, उसको खर्च करके कोई लगवाना नहीं चाहता। अब फ्री का नंबर आएगा तो सब लगवा लेंगे। तो राजस्थान तो फ्री में है, चाहे इलाज कितना ही महंगा हो, कोई सी बीमारी हो, हमारे यहाँ सब फ्री इलाज है। गरीब से गरीब आदमी का भी इलाज यहाँ पर, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट का मामला हो, चाहे लीवर का हो। आज आपने पढ़ा होगा, एक पहला लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। एक पैसा भी उसका खर्च नहीं हुआ अस्पताल में, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे सरकारी हो, कहीं भी कराओ। प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 800 हॉस्पिटल जोड़ रखे हैं। कोई जरूरत आवश्यकता नहीं आपको वहां एक पैसा भी लेकर जाने की, सब करते हैं। आज महात्मा गांधी हॉस्पिटल ने अच्छा काम किया, उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट पहला किया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में। तो हमारे यहाँ पर सब फ्री इलाज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इतना, जब कोविड आया, एक इंजेक्शन भी 40,000 का, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन 20 का, 22 का, पता नहीं, उस समय कोई रेट ही नहीं पूछता था भाई कि कितना मेरे को जीवन बचाना है, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना ही मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ नहीं मिले, अपना स्पेशल प्लेन भेजा, बॉम्बे, अहमदाबाद से, वहां से लोगों को जीवन बचाने के लिए वो इंजेक्शन स्पेशल प्लेन से मंगवाए यहाँ। और एक भी पैसा कोविड में हमारे यदि तब इलाज हुआ, एक भी पैसा राजस्थान के लोगों का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, सारा फ्री इलाज किया हमने। उन्होंने कह दिया चाहे मुझे सारी योजनाएं बंद करनी पड़े, पर लोगों का जीवन बचाने के लिए
मैं कोई कोर कसर मेरी ओर से नहीं छोड़ूंगा। ये जीवन बचाना हमारा सबका लक्ष्य है, आपका भी हमारा भी। डॉक्टर को गांव के लोग भगवान का रूप कहते हैं, दूसरा भगवान कहते हैं। भगवान तो देखा नहीं, पर डॉक्टर अगर किसी का जीवन बचाता है, गरीब आदमी का, किसी का भी, तो उसको निश्चित रूप से वो आत्मा से आशीष देगा कि डॉक्टर ने मेरा जीवन बचाया। पूरी कोशिश करता है। डॉक्टर के बराबर ईमानदारी का कोई भी दूसरा काम नहीं है। वो ईमानदारी से बचाने की कोशिश करता है, हर संभव कोशिश करता है। ये बहुत बड़ा काम है आप लोगों का। राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया, सारी दवाई फ्री, सारा इलाज फ्री, किसी को कोई परेशानी नहीं, पूरा स्पेशल उसके लिए सेल बना दिया। तो ये बहुत बड़ी काम है आपका, हमारा। पूरे देश में, मैं कह सकता हूं पूरे देश में अभी राजस्थान मॉडल स्टेट है। 10 लाख तक का इलाज अभी किसी राज्य में मेरे ख्याल से अभी नहीं है। 10 लाख तक का फ्री इलाज, लीवर, कैंसर, हार्ट में अगर इससे ज्यादा भी 5-10 लाख भी ज्यादा लगेंगे, वो भी पूरा फ्री सरकार देगी आपको। उसको जीवन बचाने के लिए कितना ही पैसा खर्च करना पड़े, पर वो सारा सरकार करेगी। तो हम सबका जो उद्देश्य है लोगों का जीवन बचाने का, पूरे देश में किस तरह हम इनको एक रूप दे, चाहे राजस्थान के लोग हो, चाहे आंध्रा के हो, चाहे केरल के हो, चाहे पंजाब के हो, सबका जीवन अनमोल है, अमूल्य है। जीवन अमूल्य होता है, इसलिए सब सरकारों को मिलकर एक तरह से काम करना चाहिए। पूरे देश में एक मॉडल हो। राजस्थान ने 10 लाख का किया, सबको 10 लाख करना चाहिए। उससे ज्यादा भी खर्च करना पड़े, आदमी चाहे आंध्रा का हो, चाहे राजस्थान का हो, पंजाब का हो, सबका जीवन तो अनमोल है। सबको इस पर विचार करना चाहिए। अशोक गहलोत जी का जो मॉडल है वो पूरे देश को अपनाना चाहिए। हमारे बहुत सीनियर एमडी साहिबान भी आए, अपने स्टेट में जाकर कहे जीवन बचाने के लिए कितना भी खर्च करे वो सरकार खर्च करे। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा हम तो राइट टू हेल्थ बिल भी ला रहे हैं, उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी। बहुत बड़ा क्रांतिकारी हमारा ये राइट टू हेल्थ बिल आएगा, देश में क्रांतिकारी कदम होगा हमारे मुख्यमंत्री जी का। हम चाहते हैं लोगों का जीवन अमूल्य है, लोग ही हमारी धरोहर है। लोगों के जीवन बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। वैसे ये तंबाकू का भी हमारे अभी उसके लिए अभियान चलाया। तंबाकू भी एक जहर है, शराब एक जहर है, गंदे पानी की बात है, पर ये जहर हम पी रहे हैं लोग, तो उनको निश्चित रूप से बीमारियां होती है। इनको रोकने के लिए भी मैं तो कहूंगा कि हमारे तंबाकू पे तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए, पूरे देश में राय बननी चाहिए। बहुत जहरीला काम है ये। क्या है इससे? बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, क्या मिलता है इससे? कोई भूख मिटती है? इससे कोई फायदा होता है? शरीर में कोई ताकत आती है? पूरे देश में तो प्रधानमंत्री जी को कहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर तो पूरा देश में बैन ही लगा देना चाहिए, जिससे बीमारियां कम हो जाए। इसलिए बहुत आपके सुझाव आएंगे, आपके जो भी सुझाव आएंगे पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं लोगों को जीवन बचाने के लिए। हेपेटाइटिस एक बात है, आज आपका इस पे वर्ल्ड डे है, इसलिए निश्चित रूप से हम चाहते हैं पूरे देश में एक समान, लोगों का जीवन समान है, समान ही उनको अधिकार होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को राइट टू हेल्थ बिल लाना चाहिए, पूरे देश के लिए लाना चाहिए, जिससे पूरे देश में लोगों को ये लगे मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरा अधिकार है इलाज कराना, और सरकार का कर्तव्य उसका इलाज फ्री में कराए, चाहे कोई सरकार क्यों नहीं हो। हमारे मुख्यमंत्री जी के मॉडल को पूरे देश में अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी अपील करेंगे कि राजस्थान का जो मॉडल है पूरे देश में होना चाहिए। इसलिए आप सब लोग पधारे, आप अच्छे सुझाव देंगे। आपको अवार्ड भी अच्छा काम किया सबने, पंजाब ने भी, तमिलनाडु ने भी, जिन्होंने भी अच्छा काम किया। दादर नगर हवेली से भी लोग आए, छोटे से राज्य से भी लोग आए। हमको तो खुशी है कि आप आए, उसी में हमारी खुशी है। इसलिए आपके सुझावों को निश्चित रूप से, और आपका जो सुझाव आएंगे सरकार ऊपर आप निश्चित रूप से काम करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी की खुली किताब है, लोगों का जीवन बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, और निश्चित रूप से आप सब लोगों का जो सुझाव आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आभार माननीय। मॉडल स्टेट राजस्थान राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के परिदृश्य पर अपने संबोधन के लिए, और आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए वाइस चांसलर सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर
सुधीर भंडारी, जो अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एज ए मेडिकल प्रोफेशनल वर्ल्ड आइकन भी नवाजे गए हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी। Hon'ble Minister of Health Shri Parsadi Lal Meena Sahab, Hon'ble PhD Minister Shri Mahesh Joshi Sahab, Hon'ble Srimati Roli Singh from Delhi, Hon'ble our Health Secretary Dr. Prithvi, Hon'ble Sandhya Kabra ji, and WHO representative Hon'ble Dr. Rodrigo H. Offrey. All August gathering, people on dais and off dais, all awardees, all participants, I extend profuse thanks for having witnessed such a wonderful program on Hepatitis Day. It is one of the most pious programs, and this program is going to be very updating, inspiring, and motivating. I thank all of you to have made all the way to Jaipur to having attended this program. I extend thanks to all of you sitting on dais for your blessings, guidance, and humility. I extend profuse thanks to organizers who have made this program so successful, all officials from Government of India under leadership of Mrs. Roli Singh, all officials from Government of Rajasthan under leadership of Dr. Prithvi, and especially the Honorable Minister of Health, who has been always very inspiring. The total success story of Rajasthan during COVID times, the free medication, free investigations have been as a part of blessings from Honorable Minister Shri Parsadi Lal Meena. He monitors, he ensures that every citizen stands supported by the medical facilities in the state. The best part of this hepatitis program is that it has made public awareness. If you look at this, the number of people having hepatitis B induced liver failure, which is in lakhs, hepatitis C induced liver failure, it is in lakhs. And if you can reduce this number, this can be achieved only through the awareness, the free investigations, free treatment, and timely intervention. Our country requires almost 150,000 liver transplants per annum, out of which 50% are hepatitis-induced liver failure. By all methods, cadaveric and the live liver transplant, we have been able to do only 4,000 to 5,000 liver transplant every year. Hence, the prevention of this hepatitis-induced liver failure, cirrhosis, it is the integral part of this program, and probably the mass awareness, mass motivation, mass stimulation, and also making medical fraternity proactive to prevent this hepatitis menace has been an integral part of this Save Liver, Improve Liver program. I extend profuse thanks to all of you to having come here, especially congratulate all awardees for their phenomenal work and contribution for this program. I also extend thanks to each and everyone who has been directly or indirectly associated with this successful program. I wish you all the best. I am sure you are going to have wonderful deliberations. You are going to update your knowledge. You are going to take this program still forward. And I'm sure we are always blessed with Honorable Chief Minister of the state, who have empowered all the medical professionals and all the paramedical professionals with enough strength for free investigations, free treatment, and doing every possible thing for poor and needy. Thank you very much, sir, all of you, for being here. And I extend profuse thanks to all of you for being here. Thank you very much, sir. Thank you, sir, Dr. Bhandari. इसके साथ ही सभी मंचस्थ महानुभावों का प्रस्थान है। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। उद्घाटन सत्र यहीं समाप्त हो रहा है। तकनीकी सत्र जो चाय के बाद होगा, उसमें सभी अटेंडीज से हमारी गुजारिश है ज्वाइन के, और शेष सभी प्रतिभागियों से हाई टी के लिए ज्वाइन करने के लिए निवेदन। धन्यवाद। Thank you, ma'am.
ऐसे काम करने लगे तो हम वर्ल्ड में नंबर 1। नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्टी आपको बहुत बहुत आभार है कॉलेज को देंगे आपकी वजह से वापस वहीं बहुत अच्छा आपको हेपेटाइटिस की बीमारी दूर करे लेकर जानकारी, इसके होते 5 प्रकार जो करते हैं लीवर पर वार। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में, जो फैलता है आपके आसपास की गंदगी, दूषित जल और दूषित भोजन से। जो पिए उबाल कर पानी, शौचालय में ही जानी, धोए अच्छे से हाथ हर बारी, भोजन की हो जब तैयारी, साफ सफाई है मूल मंत्र, दूर हो हेपेटाइटिस की बीमारी। पीलिया होने पर निकटतम सरकारी अस्पताल में हेपेटाइटिस की जांच करवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेपेटाइटिस की बीमारी दूर करे लेकर जानकारी, इसके होते 5 प्रकार जो करते हैं लीवर पर वार। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में। डॉक्टर बूरा, हमारी एफआई इनके साथ में लेनी है, वीसी और उनके साथ में पिक्चर। हाँ because I am SMS graduate. Oh, Durgapura and all. नहीं, आप भी